दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, इस देश की न्यायपालिका में अगले महीने एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। फेरबदल इन द सेंस कि वर्तमान के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो मई में जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और मई में 14 मई को ही एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है उनको पदभार संभालना है और जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो उनकी रिकमेंडेशन वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए BR गवाई, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की रिकमेंडेशन की है। यानी कि जस्टिस BR गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस BR गवाई दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इससे पहले साल 2007 में पहले दलित CJI बने थे जिनका नाम था KG बालकृष्णन। उन्होंने 2007 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। यानी कि 2007 में पहले दलित CJI बने बालकृष्णन और उसके बाद में आप जस्टिस BR गवाई दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही 14 मई से पहले ही जस्टिस BR गवाई ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार को आने वाले वक्त में किस तरीके से उनके दिन गुजरने वाले हैं उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ संकेतों से समझा जा रहा है। कैसे समझा जा रहा है आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहले आपको पूरी बात बता दे रहा हूं। आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सरकार और न्यायपालिका में ठनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, 4-5 बार के सांसद हैं, झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं और अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के लिए वो जाने जाते हैं। बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया, 19 अप्रैल को मेरे ख्याल से उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान सीधा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ था। क्या बयान था वो मैं आपको बताऊंगा। न सिर्फ सांसद ने बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के चर्चा गर्म है। और अब उसी को लेकर के दोस्तों तमाम सारे लोग, तमाम सारे कानून के जानकार, कानूनविद ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है क्रिमिनल कोर्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि क्रिमिनल केस चलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लोगों ने जो है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, अवमानना की है। तो दो जो पिटीशन है वो दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज जो है दोस्तों उनमें से एक पर सुनवाई करते हुए जो जस्टिस BR गवाई जो आने वाले वक्त में 14 मई को जो CJI बनने वाले हैं उनकी बेंच में सुनवाई हुई और उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूं कि मामला क्या कुछ हुआ है और उसके बाद आगे की बात बताएंगे। तो दोस्तों, निशिकांत दुबे को लेकर के एक वकील ने अवमानना की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में। आज लिखित में एक वकील ने जस्टिस गवाई की बेंच के सामने निशिकांत दुबे द्वारा जो कोर्ट पर बयान दिया गया उनको संज्ञान में लाने की कोशिश की और यह कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने। जस्टिस गवाई ने उस याचिकाकर्ता से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हम आपके खिलाफ जो अवमानना का मामला है उसको चलाने की मांग करता हूं। इस पर जस्टिस BR गवाई ने कहा कि इसके लिए तो पहले से ही पूरा प्रोसीजर निर्धारित है, पूरी प्रक्रिया निर्धारित है, आप उसके खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चलिए।
कोर्ट से पूछने की क्या जरूरत है? आप सीधा अटॉर्नी जनरल जो वेंकट रमणी हैं उनके पास जाइए, उनसे परमिशन लीजिए और तब उसके हिसाब से काम होता है। दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी अवमानना का मामला होता है तो सीधे तौर पर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी रिकमेंडेशन पर ही इस तरीके के एक्शंस हो सकते हैं। तो जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि भाई पहले से एक कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है, उसका पालन कीजिए, उसके हिसाब से आप आइए। कोर्ट ने जवाब दिया और एकदम सही जवाब दिया कि भाई जब कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, किस तरीके से कोर्ट काम करेगी, अदालतें काम करेंगी, उस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर उनको सुझाव दे दिया और कहा कि पहले आप वेंकट रमणी जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं उनसे आप पहले परमिशन लीजिए। तो ये जो है दोस्तों कोर्ट ने कहा। अब दोस्तों इतना ही नहीं, एक और मामले की सुनवाई हुई। ये मामला है जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुर्शिदाबाद में जो हिंसा का दौर चल रहा है, वहां पर बहुत सारी घटनाएं हैं। सीआरपीएफ लगाई गई है, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, बहुत सारी चीजें। और उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन नाम के एक वकील ने, ये वही विष्णु शंकर जैन हैं जो देश भर में मस्जिदों के खिलाफ उन्होंने एक पूरा अभियान छेड़ रखा है, और सारे मामले वही लगभग देख रहे हैं। विष्णु शंकर जैन है, हरिशंकर जैन है, ये दोनों बाप बेटे हैं, वही काम कर रहे हैं। संभल वाला जो मामला था वो भी इन्हीं लोगों की वजह से वहां पर चीजें हुई। तो इन्होंने एक याचिका दाखिल की और इस पर जो है एक बड़ा बयान दिया जस्टिस बी.आर. गवाई ने। क्या कुछ कहा बी.आर. गवाई में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल हुआ क्या, पहले ये बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पश्चिम बंगाल के मामले में बेंच में अर्धसैन्य बलों की तैनाती की मांग को लेकर के याचिका इन्होंने दाखिल की, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि यह मामला तो पहले से लिस्टेड है, आप क्यों बार बार लेकर के आ रहे हैं। और इस पर जो है अब जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि भाई जो बयान दिया बी.आर. गवाई ने, वो जस्टिस बी.आर. गवाई ने, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं, हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें, परमादेश जारी करें, इस तरीके का बयान दे दिया। अब चूंकि देखिए ये बयान इसलिए भी माना जा रहा है, ये टिप्पणी जस्टिस बी.आर. गवाई की इसलिए अहम मानी जा रही क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान दिए, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका कटघरे में लाने की कोशिश की गई, उस पर यह बयान जो है एक तरीके से माना जा रहा है कि कितना गहरा असर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का इस पर। तो उन्होंने क्या कहा, परमादेश जारी करें। अब दोस्तों इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें चल रही है। बी.आर. गवाई ने कहा कि भाई जस्टिस बी.आर. गवाई, आपको पता है कि वो अगले सीजीआई बनने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये भी कहा, हाँ, जस्टिस बी.आर. गवाई ने यह भी कहा कि वैसे भी हम कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप हम पर लग रहे हैं और आप बार बार इस तरीके की चीजें हम पर लेकर के आ रहे हैं, हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को परमादेश यानी कि रिट ऑफ मैंडेमस जारी करें, परमादेश जारी करें। ये अपने आप में एक बड़ा शब्द है, कड़ा शब्द है, एक तरीके से आप इसको तल्ख लहजा कह सकते हैं, आप इसको एक तरीके से व्यंग, जिस तरीके से आप समझना चाहें इसको आप समझ सकते हैं। तो जस्टिस बी.आर. गवाई की यह टिप्पणी दोस्तों तब आई जब निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ जैसे नेताओं ने अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट को घेरने की कोशिश की। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ कहा था निशिकांत दुबे ने, जगदीप धनखड़ ने। सबसे पहले जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति इस तरीके का बयान दे रहे, खुलेआम इस देश की न्यायपालिका पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। अब दोस्तों इसी को लेकर के 17 तारीख को जगदीप धनखड़ ने बयान दिया, तो फिर नीचे के प्यादे तो बोलेंगे ही।
तो गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, जो इन सब कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 19 अप्रैल को एक बयान दिया, एएनआई को दिए इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अदालतें जो हैं वो अपनी सीमाओं से बाहर जा रही, सीमाओं को लांघ रही हैं। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने एक और बहुत कड़ा शब्द बोला, उन्होंने कहा कि देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। यह बयान दिया निशिकांत दुबे ने। और इसी को लेकर के, इसी को माना जा रहा है कि इन्हीं बयानों का असर यह हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवाई, जो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं 14 मई को, उन्होंने इस तरीके का उनको बयान देना पड़ा। दोस्तों, अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। दोस्तों, जस्टिस बीआर गवाई के बारे में मैं आपको बताऊं, तमाम सारे ऐसे मामले रहे, चाहे नोटबंदी का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले रहे, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला हो, जो मोदी सरनेम वाले मामले में वो मामला हो, कई सारे ऐसे मामले रहे जहां पर मोदी सरकार को जस्टिस बीआर गवाई के फैसलों से मुंह की खानी पड़ी है। और अब जस्टिस बीआर गवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने जा रहे हैं, और इसीलिए भाजपा की पूरी ब्रिगेड बौखलाई हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जस्टिस बीआर गवाई सीजेआई बनने से पहले ही वो अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए, अपनी टिप्पणियों के जरिए चर्चा में बने हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।